मूवी की शुरुआत में एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां सिर्फ एक लड़की मौजूद है। वो लड़की सीट पर बैठ जाती है। उसके फोन से एक अजीब से अलार्म की आवाज आने लगती है। इतने में देखा तो अपोजिट साइड में एक आदमी उस तरफ मुड़ के खड़ा हुआ है। थोड़ी देर में वो बैग उठा के वहाँ से चला जाता है। अब देखा तो एक आदमी ट्रैक्स पे चलकर आ रहा है जिसके हाथ में एक हथौड़ा है। कट करके वो लड़की एक घर में है जहाँ उसे एक आदमी जिसके हाथ पे टैटू है ड्रिंक्स देता है। वो लड़का बोलने लगता है कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके घर में लड़की आई है। वो लड़की उसके फोन के बारे में पूछती है, कहती है कि वो उसको कुछ दिखाना चाहती है जो उसको जरूर पसंद आएगा। वो बिना सोचे समझे अपना फोन उसको दे देता है। वो लड़की झट से फोन लेकर कमरे में घुस जाती है। अब वो लड़की अपनी टी शर्ट उतार कर आईने में देखने लगती है। साधारण से देखने पर उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर वहीं आईने में दिखने पर एक गहरा घाव नजर आता है। उस टैटू वाले लड़के के फोन पर यूडाई एक ऐप है जिसको वो डाउनलोड कर लेती है। बहुत देर होने पर वो लड़का दरवाजा खटखटाता है और उसको बाहर आने के लिए कहता है। वो बाहर आती है और कहती है कि उसकी माँ ने उसको कॉल किया था और उसे अब जाना पड़ेगा। जाने से पहले वो कहती है कि ये दूसरों के फोन में भी डाउनलोड कर लेना। उस लड़के को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किस डाउनलोड के बारे में बात कर रही है। वो बस दुखी हो जाता है कि उसने जो सोचा था वो कर नहीं पाया। तभी उस वक्त उसके फोन में अलार्म बजने लगता है। उस लड़की ने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ होता है उसी ऐप से वो आवाज आ रही थी। ऐप खोलकर देखा तो बिल्कुल कैमरा ऐप जैसा था जिसमें 24 घंटे का अलार्म चल रहा होता है। वो चेक करने लगता है कि उस ऐप में और क्या क्या है। इतने में उसके कबर्ड से एक आहट आती है। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल ही डर जाता है। देखा तो वहाँ से एक चूहा बाहर आता है और वो सोचने लगता है कि अरे एक चूहे से मैं डर गया। अब वो सोने चला जाता है। बीच रात में भी उसके फोन से आहट आने लगती है। अब जैसे ही वो ऐप खोलकर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है। डर के मारे लाइट्स ऑन करके देखता है तो वो बूढ़ी गायब हो जाती है और अब मूवी का टाइटल यू डाई करके मूवी शुरू होती है। कट करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो हीरोइन है। वो एकदम दुकान के सामने रुककर वहाँ 2 रोजेस रख लेती है और वहीं बैठकर एप्पल खाने लगती है। हीरोइन के माँ बाप नहीं होते, उसका सिर्फ एक भाई होता है। उस भाई से मिलने उसके घर आती है। हीरोइन के भाई की शादी हो चुकी होती है। उसके भैया भाभी उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। डिनर के टाइम पर हीरोइन का भाई एक पार्टी का इनविटेशन उसकी बहन को देता है। बहन बहुत खुश हो जाती है और जरूर से आने का वादा करती है। अब वो अपने घर चली जाती है जहाँ वो अपने एक फ्रेंड के साथ रहती है। रात में दोनों हीरोइन और उसकी फ्रेंड मिलकर मूवी देखने लगते हैं। उसी वक्त एक लड़का आता है और वही मूवी का हीरो भी है। हीरो को हीरोइन पे बहुत प्यार है और हीरोइन जानती भी है, पर दोनों एक दूसरे से इजहार करने में डरते हैं। अब हीरो, हीरोइन और हीरोइन की फ्रेंड तीनों मिलकर मूवी देखने वाले होते हैं। हीरो मूवी के लिए हर चीज लेकर आता है, पर वो फ्रेंड कहती है कि पॉपकॉर्न तो है ही नहीं। सो वो फ्रेंड और हीरोइन पॉपकॉर्न लेने के लिए बाजू वाले सुपरमार्केट में जाने लगते हैं। उस सुपरमार्केट में एक लड़के को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि शुरू में दिखाए जाने वाला टैटू वाला लड़का है। वो डरा डरा सा है। वो फोन में उस यूडाई ऐप में देखता है कि वो बुढ़िया उसे उन लड़कियों के पास नजर आती है। शुरू में जब देखा तो उस ऐप में 24 घंटे थे और अब सिर्फ 10 मिनट ही है। वो लड़का अब हीरोइन से बात करने को ट्राई करता है और कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड को एक कॉल करना है, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, क्या आप मुझे अपना फोन दे दोगी? तो हीरोइन भी झट से उसे अपना फोन दे देती है। उस वक्त हीरोइन के पीछे धीरे धीरे भूत नजदीक आ रहे होते हैं। अब वो लड़का हीरोइन के फोन में भी उस ऐप को डाउनलोड कर देता है। ये बात हीरोइन को बिल्कुल भी मालूम नहीं होती। कट करके एक कार में लड़का लड़की को दिखाया जाता है। उस कार में वो लड़का उसके साथ छेड़खानी करता है। मुझे कार में ये सब पसंद नहीं, लड़की कहती है चलो बाहर चलते हैं। जब वो रोमांस कर रहे होते हैं उस वक्त उसके फोन में वो ऐप डालने की कोशिश करती है, पर वो लड़का देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो उसके फोन में क्या कर रही है। ऐप के डाउनलोड होने से पहले ही वो फोन ले लेता है और वो लड़की वहीं छोड़कर उसे चले जाती है। अब वो अपने फोन के ऐप को देखती है। करीब 2 मिनट दिखाया जाता है। अब वो उस ऐप के कैमरे को खोल के देख रही होती है। उसके पीछे एक भूत आ रहा होता है और फोन से एक हाथ बाहर आता है। वो डर के मारे फोन फेंक कर भाग जाती है और वो एक सबवे में चली जाती है। उसके सामने एक भूत आकर खड़ा होता है। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं और भूत उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्टोरी फिनिश। कट करके हीरो, हीरोइन और वो फ्रेंड मिलकर मूवी देख रहे होते हैं। उस फ्रेंड को एक कॉल आता है और वो उठकर चली जाती है। हीरो के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं उसको कब अपनी मन की बात बताऊं और वो यही सोच रहा होता है कि तभी हीरोइन के फोन में अलार्म बजने लगता है। फोन चेक करने पर मालूम होता है कि उसके फोन में यूडाई ऐप इंस्टॉल हुआ है और अब वो सोच रही है कि उसके फोन में ये कब इंस्टॉल हुआ। उस ऐप में 23 घंटे ही बाकी दिखा रहे होते हैं। हीरो हाथ में फोन लेता है तभी उसे एक छोटी बच्ची का भूत नजर आता है और उन लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो भूत है। हीरो इनफैक्ट एंजॉय कर रहा होता है कि ये ऐप तो बहुत रियलिस्टिक है। ये कहकर वो फोन को भूत की ओर करीब ले जाता है और भूत को छूने का ट्राई कर रहा होता है। अब हीरोइन को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेती है। मूवी भी उनकी खत्म हो जाती है।
हीरो उसके घर से निकल जाता है और हीरोइन डाइनिंग टेबल पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी उसके फोन से अलार्म बजने लगता है। उस ऐप को फिर से देखने पर एक भयानक भूत नजर आता है। हीरोइन डरे हुए दूसरी तरफ देखती है तो अब और भयानक नजारा दिखता है। वो और कोई नहीं, उसकी फ्रेंड है। फ्रेंड उससे बात करने लगती है कि क्या आजकल ज्यादा पढ़ाई का सीन डालती है, तुम इतना क्यों हीरो के सामने भाव खाती हो, तुम जानती हो तुम्हें पसंद करता है, इजहार क्यों नहीं कर लेते तुम लोग। हीरोइन शर्मा के जवाब देती है कि लड़की लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या, मैं उसे फ्रेंड की नजर से देखती हूँ। पर वो कहती है कि तुम्हारी निगाह देखने से लगता है कि तुम बहुत जल्द उससे प्यार करने लगोगी। हीरोइन अब खराटे मारते हुए सो रही है। फोन से कुछ नोटिफिकेशन आने पर देखा तो वो हीरो का मैसेज होता है। जब वो मैसेज चेक कर रही थी उसी वक्त पीछे से एक भूत पास ऑन करता है। हीरोइन आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है। आंख रब करते वक्त उसे वो छोटी लड़की का भूत नजर आता है। नेक्स्ट सीन देखा तो मालूम होता है कि ये सब जो देखा वो एक बुरा सपना है। अब हीरोइन किचन में चलती है। अब फिर से उसके फोन में अलार्म बजने लगता है। उस ऐप में चेक करते वक्त आगे एक भूत खड़ी है। उसके बिल्कुल बाजू में एक और बुढ़िया भूत है। एक ही वक्त दो भूत देखकर वो बिल्कुल ही डर जाती है और अब वो अपने फ्रेंड को जगाने की सोचती है। देखा तो वो बहुत ही गहरी नींद में होती है, सो उसको डिस्टर्ब किए बिना खुद सोने आ जाती है। अब उसके रूम का दरवाजा खुलने लगता है। उस ऐप के कमरे से देखा तो एक भूत दरवाजे के बाजू में नजर आती है। वो भूत भी इसे घूर रही होती है, बट फोन के बिना देखने पर वो भूत नजर ही नहीं आती है। वो सोचती है कि ये उसकी कल्पना है, बट ये सोचकर वो इस तरह मुड़ती है तो फिर से जूम व्यू में वहाँ भूत होता है। कट करने पर उसकी फ्रेंड उसे संभाल रही होती है। वो सहमी भी बोलती है कि इस फोन में कुछ न कुछ तो गलत है, मुझे फोन से देखने पर दो भूत नजर आ रहे हैं। उसकी दोस्त उसको संभालती है कि तुम अब डरी हुई हो, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। सोते वक्त उस फ्रेंड को एक कॉल आता है। वो फोन देखते हुए वॉशरूम चली जाती है। उस तरफ से भी एक भूत जाते हुए दिखाया जाता है। वो वॉशरूम से आकर सोने लग जाती है, पर वो बुढ़िया का भूत हीरोइन को घूर रही होती है, पर ये उस फ्रेंड को नजर ही नहीं आता। अगले दिन हीरोइन बिल्कुल डरी हुई है, बस फोन को घूरने पे लगी हुई है। सिर्फ 11 घंटे ही बाकी होते हैं। अब फ्रेंड के पूछने पर वो बताती है कि मैंने इस ऐप के बारे में नेट में पूरा ढूंढा, पर ऐसा ऐप तो कहीं मिला ही नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे फोन में ये ऐप आया कहाँ से। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दो, मैं भी तो देखूं कि वैसे इस ऐप में है क्या। हीरोइन मना कर देती है। वो ऑलरेडी इस बारे में हीरो से बात कर चुकी है, वो एक हैकर की मदद से इसे सॉल्व कर देगा। तब वो कहती है कि क्या फोन को ही घूरती रहोगी, जाओ बाहर जाकर खुली हवा ले लो, बेहतर फील करोगी। हीरोइन भी अपनी साइकिल पे घूमने चलती है। एक सिग्नल पे रुकती है, तब देखा कि एक बूढ़ा आदमी सिर्फ इसे ही घूर रहा है। इसको समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों घूर रहा है। अपोजिट साइड में ग्लासेस पहने हुए एक भूत दिखाई देता है, उसमें से खून जा रहा था। इतने में इसकी पीछे वाली कार हॉर्न करने लगती है। वो अब साइकिल चलाने लग जाती है। हमेशा की तरह एक जगह रुककर एप्पल खाने लगती है। अब उसके बैग से अलार्म फिर से बजने लगता है। वो सोचती है कि मैंने तो फोन को घर पे रख दिया था, फिर कैसे। अब उस ऐप से देखा तो वो बुढ़िया वाला भूत इसका बिल्कुल पीछा कर रही है। अब हीरोइन घर पहुंचकर अपनी फ्रेंड से गुस्से में बात करती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि फोन घर में छोड़ दो, फिर क्यों तुमने मेरे बैग में फोन डाल दिया। फ्रेंड अब अजीब सा जवाब देती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, थोड़ी देर पहले तो तुम आकर फोन ले गई थी, अब ऐसी बातें मत करो, ये सब बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। हीरोइन की भाभी एक साइकोलॉजिस्ट है। वो सोचती है कि शायद उसकी भाभी के पास इसका इलाज होगा। वो उससे मिलने जाती है। वो अब सारी कहानी उसको बताती है और कहती है कि मुझे बहुत सारे भूत नजर आ रहे हैं, जहाँ भी जाओ एक बुढ़िया का भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। भाभी ये सुनकर कहती है कि ये बस तुम्हारी एक कल्पना है, तुम ऐसा सोचती हो इसलिए तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है, शायद तुम कुछ डिप्रेस्ड हो, तुम पहले उस ऐप को डिलीट कर दो। हीरोइन को ये सुन थोड़ा कन्विंस लगता है। हीरोइन अब नहाने चली जाती है। उसके जस्ट बाजू में एक बिना सर का आदमी खड़ा हुआ होता है। वो धीरे धीरे हीरोइन के पास आ रहा है। तभी हीरोइन देखती है कि उसके हाथ में किसी और भाषा में कुछ निशान बन गया है। अब वो बिना सर वाला आदमी हीरोइन का गला दबाने की कोशिश करता है। वो अब चीखने लग जाती है और भाभी उसको बचा लेती है। भाभी उसको पूछती है कि अब क्या हुआ। वो कहती है कि देखिए अभी भी वो भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरे हाथ में भी कुछ उसने निशान बना दिया है, लेकिन वो निशान तो सिर्फ हीरोइन की आंखों से ही दिख रहा होता है। तब उसकी भाभी कहती है कि देखो तुम हर चीज का प्रॉब्लम उस ऐप को बता रही हो, तुम एक काम करो पहले उस ऐप को ही डिलीट कर दो। अब हीरोइन हीरो के घर चलती है। दोनों मिलकर उस हैकर को देखने चलते हैं। उसके कई बार ट्राई करने पर भी वो ऐप उस फोन से डिलीट नहीं होता। अब वो हैकर को डिलीट करने को बोलती है। वो हैकर कहता है कि सिर्फ डिलीट ही तो करना है, ये तो बिल्कुल चुटकी का काम है, लेकिन वो उससे भी डिलीट नहीं हो पाता। वो अब शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा ऐप नहीं देखा। नेट में उस ऐप के बारे में सर्च करने पर भी उसकी कोडिंग्स नहीं मिलती। उस ऐप के बारे में और डीप रिसर्च करने पे मालूम होता है कि ये ऐप यूज करने वाला हर कोई मर चुका है। इस ऐप के
बारे में पुलिस केस भी रजिस्टर्ड है। मरने वाले बस यही कहते हैं कि उनके हाथों पर कुछ निशान बन गए हैं, वो सिर्फ उस ऐप के यूज करने वालों को ही पता चलेगा। ये सब सुनकर हीरो को मजाक लगने लगता है, एक ऐप से कैसे कोई मर सकता है। हीरो का ये एटीट्यूड देखकर हीरोइन उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है, जो इसे एहसास करता होगा उसे ही मालूम होगा। और डीप रिसर्च करने पर हैकर एक आदमी को ढूंढता है जो बहुत दिनों से इस ऐप को यूज कर रहा है पर आज तक मरा नहीं। उसका नंबर भी वहाँ दिया हुआ होता है। अब हैकर कहता है कि मैं उसको वीडियो कॉल करने की कोशिश करता हूँ। उसी वक्त उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ पे टैटू हुआ होता है और जिसने हीरोइन के मोबाइल में उस ऐप को डाला था। उसके गले पे भी ऐसे ही निशान बना हुआ होता है जैसा हीरोइन पे है। उसके फोन में उस ऐप से अलार्म बजने लगता है जिसमें सिर्फ 5 मिनट दिखाया जाता है। वो उस ऐप से आसपास देख रहा होता है पर उसके पीछे भी एक भूत उसको घूर रहा होता है। फोन को घुमाते हुए देखा तो वो भूत बिल्कुल ही सडन शॉक से इसको डराता है। वो फोन नीचे डाल देता है। अब टाइमिंग और भी तेजी से चलती है। जैसे ही 5 4 3 2 1 होता है, कई सारे भूत के हाथ इसे अंदर खींच लेते हैं और मरते वक्त उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब ये लोग माइक को कॉल करते हैं। माइक वही लड़का होता है जो बहुत दिनों से इस ऐप को यूज कर रहा है। इन सब के प्रॉब्लम बताने से पहले ही माइक पहचान जाता है कि उसको क्या चाहिए और उन्होंने कॉल क्यों किया है। वो कहता है कि तुम्हें यही जानना है ना कि मैं इस ऐप को यूज करने के बाद भी कैसे जिंदा हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे फोन में जो ऐप है वो तुमने डाउनलोड नहीं किया होगा, किसी और ने तुम्हारे फोन में वो डाला होगा। अगर तुमने यही ऐप दूसरों के फोन में इंस्टॉल कर दिया तो तुम्हारे एक और 24 घंटे जुड़ जाएंगे। फिर 24 घंटे खत्म होने से पहले किसी और के फोन में दोबारा इंस्टॉल कर दो। ऐसे करते रहने से हम जी पाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जो भूत नजर आते हैं वो तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि क्या कोई और जरिया नहीं है इस ऐप से बचने का। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर जीना ही है तो किसी और के फोन में इंस्टॉल करना होगा, वरना तुम तो गई, मैं भी इसी तरह जी रहा हूँ। लेकिन हीरोइन ऐसा करने से मना कर देती है। फिर हीरो कहता है कि शुरू में हर कोई ऐसा ही कहता है पर वक्त खत्म होते होते हर कोई इस काम में जुट जाता है। इस ऐप को किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसको बनाया है किसी शैतान ने। इंसानों को मार के नर्क में पहुंचाना ही इस ऐप का काम है। मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है, दूसरों के फोन में डाउनलोड करने चलता हूँ। यही रूल्स हैं। रूल्स वर्ड सुनकर हीरोइन पूछती है कि कैसे रूल्स। वो कहता है कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे रूल्स। इस ऐप से तुम किसी भी तरह बच नहीं सकती, चाहे तुम फोन ही क्यों ना बदल लो। रूल नंबर 2, तुम फोन को तोड़ नहीं सकती। अगर ऐसा किया तो वक्त बहुत फास्ट चलने लगेगा और तुम्हारा टाइम जल्दी जल्दी खत्म होगा और तुम मर जाओगी। और तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर खो दिया तब भी मर जाओगी। हीरोइन के पीछे एक भूत आ रहा होता है। हीरोइन माइक के पीछे खड़े हुए भूत को भी देख पाती है। तभी माइक कहता है कि मुझे दूसरों के फोन में भी ऐप इंस्टॉल करना है, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। ये सुनकर हीरोइन फिक्र में डूब जाती है, पर हीरो को तो ऐसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। हीरो कहता है एक आइडिया करते हैं, ये ऐप तुम मेरे फोन में डाल दो, देखते हैं कि इस ऐप में ऐसा है क्या। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, उस ऐप को डालने से तुम भी मर जाओगे। फिर हीरो कहता है कि तुम्हें कैसे भी ये ऐप किसी और को इंस्टॉल कराना ही है तो तुम मेरे फोन में डाल दो, तुम्हें एक्स्ट्रा 24 घंटे भी मिल जाएंगे। लेकिन हीरोइन कहती है कि पहले तुम मुझे कार की चाबी दो, और ये कहकर वहाँ से निकलने लगती है। वो सीधा अपने भाभी से मिलने चली जाती है। वो अपनी भाभी को कहती है कि भाभी मेरी मदद कीजिए, वो भूत मुझे मार डालेंगे, मुझे कुछ भी करके बचा लीजिए। भाभी उसे सीधे एक रपेट देके बोलती है, तुम इतनी वीक होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो भी मामला हो पहले धैर्य से हैंडल करो। ये कह के वो आराम से बैठ जाती है। उसका बदला हुआ नेचर देखकर हीरोइन थोड़ा सहम जाती है। तब भाभी कहती है कि उसके फोन में भी किसी ने ये ऐप डाल दिया है। ये बोलकर वो निशान उसको दिखाती है। अब मेरे फोन में भी वो ऐप है, मुझे भी भूत नजर आते हैं, क्या मैं तुम्हारी तरह रोती हूँ? अगर जीना चाहती हो तो इस ऐप को दूसरों के फोन में इंस्टॉल करो, इसमें कोई गलती नहीं है। तभी हीरोइन पूछती है कि क्या तुमने मेरे भैया के फोन में भी ये ऐप डाल दिया है? भाभी उसको जवाब देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये दूसरों के फोन में ही इंस्टॉल करती हूँ। तभी वो कहती है कि मैं पार्टी में जाकर एंजॉय करने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हीरोइन मना कर देती है। अब हीरोइन भी बाहर निकल जाती है। हैकर और हीरो कार में जा रहे होते हैं। तभी हैकर कहता है कि तुम उस लड़की को इतना चाहते हो, पर वो जो कह रही है उस पर तुम विश्वास क्यों नहीं करते? अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो शायद ये उसके लिए एक सपोर्ट होगा। सही हो या गलत, तुम उस पर भरोसा करो। हीरोइन हमेशा एक जगह जहाँ एप्पल खाती है वहाँ बैठी भी होती है। उसका फोन फिर बजने लगता है। अब उसको मरने में सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा है। उस ऐप के कैमरे से देखा तो उसके कार के बाजू में 2 आत्माएं खड़ी है। भूत से डरे बिना उनकी ओर करीब जाती है। वो एक हस्बैंड वाइफ का भूत है। इतने में वो बुढ़िया का भूत उसके पास तेजी से आ रहा है। वो डरकर कार में भाग जाती है। हीरो अब हीरोइन के घर पे बेल बजाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर होती ही नहीं। तभी हीरो कहता है कि उसके फोन में तो जीपीएस डिवाइस है ना, मैं उसको ढूंढता हूँ। हीरोइन रोड में साइड में चलकर जा रही है। रोड की उस तरफ देखा तो एक कॉल गर्ल खड़ी हुई थी। एक कार उसके पास रुकती है। शायद उस लड़के को वो पसंद नहीं आई। तब हीरोइन उस कार
कार वाले को रोककर कहती है, क्या मैं आपको पसंद हूँ? वो कहता है कि तुम इतनी छोटी लड़की हो, लेकिन फिर भी चलेगा। वो आदमी उम्र में बहुत बड़ा आदमी होता है और कहता है कि मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं, अगर मेरी बीवी बच्चों को पता चलेगा वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी हीरोइन कहती है कि क्या आप शादीशुदा हैं? वो कहता है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, देखो मेरे बच्चों की फोटो देखकर वो दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि इस ऐप को इस फोन में इंस्टॉल करती हूँ। तभी वो उस आदमी के बच्चों के बारे में सोचती है और अपना डिसीजन बदल देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और रोड पे अकेले बैठी भी होती है। तब हीरो उसकी लोकेशन ढूंढकर वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ हीरोइन के भैया भाभी पार्टी में होते हैं। तब भाभी अपनी ननद के बारे में अच्छे से अपने हस्बैंड को बता देती है। कहती है कि आपकी बहन आजकल अजीब सा बिहेव कर रही है। आज वो 2 बार आई और नहाते वक्त अपना गला खुद दबाने लग गई। मुझे लगता है वो पागल हो रही है। इस तरफ हीरो हीरोइन कार में बैठे हुए हैं। हीरो पूछता है कि क्या वो ऐप तुमने किसी और के फोन में इंस्टॉल किया? वो हाँ में जवाब देते हुए बहुत रोने लगती है। हीरोइन को रोता संभालता हुआ हीरो उसको गले लगाने लगता है। उसी वक्त हीरोइन को उसके भाई का कॉल आता है और वो अपने भाई के घर चलती है। तब उस भाभी की एक्टिंग, वाह भाई वाह, ऑस्कर अवार्ड ही दिया जा सकता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में कितनी केयरिंग है, हम तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे। वो कह रही थी कि तुम कुछ ऐप को देखकर डर रही हो। तुम्हारी भाभी बोल रही है कि तुम कुछ मेंटली डिप्रेस्ड हो। वो नहीं में जवाब देती है। भैया फिर मोहब्बत से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। अब भाभी अच्छी केयरिंग निगाह से उसको देखने लगती है और उसके लिए एक नींद की टेबलेट लेके आती है। वो अपने भैया के खातिर खा लेती है और भाभी के हटने के बाद तुरंत उसको थूक देती है। अब वो अपनी भाभी का फोन अपने भैया के कोट पॉकेट में रख देती है और कहती है कि भैया मुझे घर जाना है, जरा ड्रॉप कर दोगे? सो वो अपना कोट उतारकर कार की ओर चलता है। उसके जाने के बाद भाभी को रियलाइज होता है कि उसका फोन नहीं है वहाँ। आपको तो मालूम ही होगा, रूल्स के हिसाब से फोन का गुम होना गलत है। वो अब अपनी जान के खौफ से बहुत डरने लगती है। अब हीरोइन और उसका भाई दोनों एक दूसरे को टेक केयर बोल लेते हैं और उसका भाई वहाँ से निकल जाता है। हीरोइन के घर के बाहर हीरो उसका इंतजार कर रहा होता है। बहुत दिनों से जो हीरो कहना चाहता था, आज हिम्मत जुटाकर अपना लव एक्सप्रेस कर देता है और हीरोइन भी मान जाती है। दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं। तभी अचानक एकदम से रुक जाते हैं और हीरोइन कहती है कि नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, हम कल मिलेंगे। यहाँ हीरोइन का भाई वापस जाते वक्त उसके कोट के पॉकेट में फोन बजता है। देखा तो टाइमर में सिर्फ 57 सेकंड होते हैं। हीरोइन घर वापस जाते ही अपना लैपटॉप खोल के एक लाइव वीडियो डालती है और उसमें कहती है कि यूडाई ऐप का एक ऐप है, अपने फोन में ये ऐप किसी भी तरह इंस्टॉल मत करवाइए। अगर ऐसा हो गया तो भूतों से आपकी मौत हो जाएगी। ये एक वायरस जैसा है, अगर ये एक को हो गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके सबको फैलता जाएगा। इस चीज के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है, भूतों के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी जान ले लूं। वो एक खिड़की के कॉर्नर पर बैठकर बाहर कूद जाती है। हीरो जो उससे बेइंतहा प्यार करता है उसको मरते हुए लाइव देखकर बहुत ही दुखी होता है। उस सीन पर आकर देखा तो हीरोइन का भाई उससे गले लगकर रो रहा है। इस मूवी की एंडिंग ऐसी दुख भरी है। जब हीरोइन का भाई कार में जा रहा था तो उसके पास जो फोन बजता है उसमें 57 सेकंड ही होते हैं, यानी कि जो हीरोइन की भाभी है वो मर चुकी है। लेकिन हीरोइन ने क्यों खुद को मार दिया ये पता नहीं। ऐप यूज करने वाले अगर सुसाइड कर दें तो वो वायरस जैसा लिंक टूट जाएगा। उसके बाद अगर कोई उसे यूज करेगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरों की जान बचाने के लिए हीरोइन ने अपनी जान दे दी और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।